आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल। जहानाबाद एनडीए गठबंधन ने 20 सूत्री सदस्य मनोनीत होने पर आज शुक्रवार को शहर के निजी होटल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी 20 सूत्री सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लघु सिंचाई मंत्री संतोष कुमार सुमन ने सदस्यों को सम्मानित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा एनडीए के कार्यकर्ताओं को 20 सूत्री सदस्य बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से इसका गठन किया है। सरकार लगातार विकास कर रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड एवं जिला स्तर पर कई लोगों को पदाधिकारी से कार्य करने में सुविधा होगी, इसलिए सदस्यों को मनोनीत किया गया है। इस समारोह का आयोजन हुलासगंज के जिला परिषद प्रतिनिधि राजेश रंजन ने किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम घटना जो हुई है वह काफी निंदनीय है। घटना के बाद प्रधानमंत्री विदेश यात्रा छोड़कर तुरंत देश वापस आ गए। गृह मंत्री घटनास्थल पर तुरंत रवाना हुए और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनको समझाना काफी मुश्किल है। केंद्र की मोदी सरकार 2 दिन पहले बिहार में आए थे। उन्होंने घोषणा किया है कि इस घटना को अंजाम देने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे इसमें जो भी हो सभी लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी। जो इस षड्यंत्र में भी शामिल है उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र सरकार लगातार इसके लिए बैठक कर रही है। देखिए, मैं राजेश रंजन जी को धन्यवाद देता हूं, हम पार्टी को भी, कि जिनके प्रयास से एक जगह सबको लाया गया। नए साथी जुड़े हैं, विकास में जुड़े हैं, विकास करने के लिए जुड़े हैं और सरकार को सहयोग करने के लिए जुड़े हैं। और ये सब साथी निश्चित तौर पर एक साथ मिले जुलेंगे तो एक आपसी समन्वय भी बनेगा, तालमेल भी बनेगा। और हमारी एनडीए सरकार का प्रयास है कि हम ग्राउंड स्तर पर सभी घटक दलों के साथ तालमेल बनाएं। तो एक अच्छा अनूठा प्रयास है और आने वाले समय के लिए विकास की गाथा लिखेगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, सरकार को धन्यवाद देता हूं कि बहुत दिनों से लंबित जो था कि हम 20 सूत्री का गठन प्रखंड स्तर पर करें, राष्ट्र से प्रखंड स्तर पर हुआ है। ये सारे जो हमारे साथी जो नए नए बने हैं, जिनको जवाबदेही मिली है, वो विकास की गति को ग्राउंड स्तर पर, माने गांव से लेकर के शहर से लेकर के राज्य स्तर पर इसको तीव्र करेंगे और सरकार का जो काम है उसका बखान भी करेंगे। और अगर कहीं पर गड़बड़ियां पाई जाती है तो उसको भी उन लोग सुधारने का काम करेंगे। तो एक समन्वय का काम करेंगे सरकार और पदाधिकारी के बीच में। एक बहुत अच्छा चीज़ है, मेरी शुभकामना है उन लोगों को। देखिए, विकास तो ऐसे भी हो रहा है, लेकिन विकास को कोई देखने वाला हो, विकास को और त्वरित करने वाला हो, जिसको कैटलिस्ट बोला जाता है, तो उत्प्रेरक इसको बोला, तो उनका ये काम एक इस तरह का रहेगा। तो विकास कहीं पर धीमी पड़ी है तो उसको अपने स्तर से सुधार सकते हैं, उसमें क्या खामियां हैं, कहाँ पर गड़बड़ियां हैं। तो विकास तो निश्चित तौर पर इनके बनने से बहुत तीव्र गति में होगा। और विकास जब होगा तो जनता के नज़र में हम लोग आएंगे और आने वाला चुनाव में तो फायदा होता ही है। तो पार्टी अपने स्तर से, एनडीए सरकार अपने स्तर से, सभी कार्यकर्ता अपने स्तर से पूरी जोड़ से लगे हुए हैं और हम लोग आने वाला 25 के चुनाव में 225 से ऊपर सीट जीतने जा रहे हैं। आप एनडीए के अहम हिस्सा है, लगातार तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री की यात्रा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक तरफ जो सैलानी का 100 है वो जला भी नहीं, प्रधानमंत्री बिहार में रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। अब देखिए, तेजस्वी यादव जी को क्या समझाया जाए। प्रधानमंत्री जी विदेश का दौरा छोड़ के आए हैं, गृह मंत्री जी उसी दिन चले गए हैं और जो तय कार्यक्रम है ये भी जनता का ही है। जो ये कहाँ कार्यक्रम था जनता के हित के लिए। अब इतना बड़ा सौगात वो दे, 13,480 करोड़ का सौगात दे के गए हैं, तो क्या इसकी ज़रूरत नहीं थी बिहार को? तो वो कहते हैं उनको बिहार से कोई मतलब नहीं है, बिहारियों से कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक सैलानियों की बात है, जो घटना घटी है, इस तरह घटना का हम निंदा करते हैं और हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी सक्षम हैं, ये देश सक्षम है, हमारे सैन्य शक्ति हमारा है, हमारे जो आर्मी हैं जो बॉर्डर पर रहते हैं वो सक्षम है। और प्रधानमंत्री जी ने बिहार से, बिहार की धरती से एक कड़ा संदेश दिया है। आप भी सुने होंगे कि कल्पना नहीं कर सकते हैं, कल्पना से परे उनके सजा दी जाएगी। तो आप हम लोग निश्चिंत रहिए, भारत इसका बदला जरूर लेगा। ये 20 सूत्री का गठन 11 वर्षों से प्रतीक्षित था और बिहार सरकार ने सभी लोगों को, कार्यकर्ताओं को, एनडीए के कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया। तो हम लोगों ने सोचा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने सोचा कि क्यों नहीं उन लोगों को हम लोग भी एक जगह ला करके, एक छत के नीचे बिठा करके उन लोग को भी सम्मान करें और उन लोग को एक दूसरे से परिचय कराने का काम करें। इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी और यहाँ के जदयू के पूर्व सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी जी भी उस कार्यक्रम में आए। कार्यक्रम बहुत अच्छा था, सभी लोगों ने इसको सराहा और यह जो कार्यक्रम था
एक दूसरे को जानने का, सरकार को मजबूत करने का और जनता को की समस्याओं को जनता सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम है। क्या टिप्स दिया गया? टिप्स दिया गया कि आप कैसे सरकार की बात योजनाओं को प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ मिल करके उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठा करके जनता की समस्याओं को हल कर सकते। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल।